दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करते आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज है नाग पंचमी और नाग पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और भोले बाबा की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ ये गेहूँ और चना उबाले जाते हैं। गांव में तो सबके यहाँ ये उबाले जाते हैं। इनको मम्मी ने रात में ही भिगो दिया था और फिर सुबह नहा धोकर अच्छे से इनको उबाल लिया है। इनमें नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, ऐसे ही उबाल लिए थे और फिर भगवान को भी भोग लगाया था और फिर हम लोगों ने भी खाया था। फिर दोस्तों देखिए, ये वीडियो है करीब शाम के 6 बजे का वीडियो है ये। और यहाँ पर मम्मी महावर लगा रही हैं, यहाँ पर तैयार वगैरह हो रही हैं। फिर आप लोगों को दिखाएंगे आगे हमारे यहाँ क्या क्या होता है और कैसे नाग पंचमी मनाई जाती है। और त्यौहार के दिन दोस्तों महावर तो लगाया ही जाता है, तो इसीलिए मम्मी भी लगा रही थी। और दोस्तों हमने बिल्कुल वैसे ही नाग पंचमी मनाई थी जैसे कि हमारे यहाँ गांव में मनाई जाती है। और नाग पंचमी को हमारे यहाँ गुड़िया भी बोलते हैं कि आज गुड़िया है। तो ये देखिए यहाँ पर हम गुड़िया बना रहे हैं। वैसे तो हम नहीं डालते हैं, पर मेरी जो बड़ी बहन है उनका शादी के बाद ये पहला त्यौहार पड़ा है, तो इसीलिए मम्मी कह रही थी कि गुड़िया बना के डाल दो। और वैसे तो हम हर साल नहीं करते हैं, पर इस बार हमने मनाई थी गुड़िया। और ये देखिए दोस्तों, ये हमने नए कपड़े लिए थे, मतलब नया कपड़ा था सूट का, उसी से ही गुड़िया बनाई थी। 4 गुड़िया बनाई थी और 1 गुड्डा बनाया था। तो इनको अब ये डंडी भी हम तैयार कर लेते हैं, इसी डंडी से गुड़िया कूटी जाएंगी। और गांव में दोस्तों ऐसे ही गुड़िया मनाई जाती हैं, यहाँ पर तो कोई जानता नहीं है, यहाँ पर सब नाग पंचमी बोलते हैं। तो और हमारा भाई जो है वो बड़ा है तो उसको अच्छा नहीं लगता है ये सब करने में, और ये छोटा है तो ये बहुत देर से कह रहा था कि हम कूटेंगे, तो इसीलिए इसको बुला लिया है। और छोटे बच्चों को ज़्यादा ही शौक़ लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर गुड़िया डाल दी गई हैं और ये कूट रहे हैं। और सुबह जो गेहूँ चना उबाले थे वो भी डाले जाते हैं, तो वो भी डाल दिए हैं। तो गुड़िया जो है कूट गई थी। और फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर मम्मी बनाने जा रही हैं खाना। तो इसीलिए दाल ये वाली चने की हमने रात में ही भिगो दी थी, ये हमारे यहाँ रखी थी। और वैसे चने की दाल कोई खाता नहीं है, तो मम्मी ने कहा इसी को भिगो के कचौड़ी बना लेते हैं। और आज त्यौहार है तो त्यौहार पे बना लेते हैं, सब खा लेंगे। तो इसीलिए चने की दाल को मिक्सी में डाल के अच्छे से एकदम पेस्ट बना लिया है। और इसी की आज हम आप लोगों को कचौड़ी बनाकर दिखाएंगे। और दोस्तों आज तो देखिए सुबह से ही बारिश हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि आज तो भगवान जी आँख मिचौली खेल रहे हैं। कभी बारिश, कभी धूप, और कभी इतनी तेज़ धूप निकल आती है कि लगता ही नहीं है कि बारिश हुई थी। तो बारिश हो रही थी वहाँ पर। और यहाँ पर जब तक सारी दाल भी पीस ली है मम्मी ने, और उसके बाद उधर आलू भी चढ़ा दिए हैं, आलू भी बना लेंगे सूखे। तो आज देखिए हम क्या क्या बनाएंगे। वैसे तो दोस्तों त्यौहार के दिन बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और दोस्तों वैसे तो रोज़ तो कोई नहीं बनाता है, और त्यौहार के दिन सब बनाते हैं और खाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, दाल को अच्छे से फेंट लिया है, इसमें नमक और मिर्च डाल दी है, इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, तेल चढ़ा दिया था, तेल में जीरा और हरी मिर्च डाल के जो दाल को हमने पीसा था उसको भी इसमें डाल दिया है। 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसको पका लेंगे, तो ये अपने आप ही पकी हुई नज़र आएगी। और दोस्तों हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली थी, वो आपको दिखाना भूल गए थे। तो ये देखिए वो दाल का हमारा जो बैटर है वो तैयार हो गया है। अभी इसकी कचौड़ी भर के दिखाएंगे आप लोगों को, बनाएंगे जब। तो फिर उसके बाद देखिए, तो हमने कढ़ाई को धो लिया था और उसी में ही फिर हमने प्याज और हरी मिर्च डाल दी है। और जो चने उबाले थे, ऐसे तो दोस्तों कोई खाता नहीं है, तो इसीलिए मम्मी ने कहा इनको थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च डाल के फ्राई कर देते हैं, तो सब खा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर चने भी अच्छे से एकदम फ्राई हो गए हैं, तो ऐसे अच्छे लग रहे थे खाने में। तो चने को दोस्तों हमने फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये दूध ले लिया है, हमारा 1 किलो दूध रखा था। और इसी में ही दोस्तों ये हम बनाएंगे जवें, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ही बनाई है, ये भगवान को भोग लगाने के लिए। और वैसे तो बनती भी हैं आज के दिन, पर हमने सुबह कुछ नहीं बनाया था, जो भी खाना बनाया था शाम को ही बनाया था। सिर्फ सुबह चना और गेहूँ उबाले थे,
तो ये देखिए यहाँ पर जवे भी हमारे पक गए हैं। दूध के ही बनाए थे, इसमें पानी नहीं डाला था, बस थोड़े से ही बनाए थे। और फिर उसके बाद इसमें डाल दी है चीनी। तो इसका लगा देंगे भगवान को भोग, और कुछ नहीं लगाएं क्योंकि प्याज लहसुन के भी हाथ लग जाते हैं, तो इसीलिए बस इसका ही भोग लगाएंगे। और उसके बाद हमारी जवें जो है दोस्तों बन गए थे और आलू भी हमारे उबल गए थे, तो आलू को भी हम छील लेते हैं फटाफट से और बस सूखे आलू बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने चने को जो है परोस लिए थे, फिर उसी कढ़ाई में चढ़ा दिया है थोड़ा सा तेल और जीरा और हल्दी डाल दिया है और आलू डाल दिए हैं। आलू डाल के थोड़ा सा इनको फ्राई कर लिया है और उसी में ही डाल दिए है बस बेसिक से मसाले और आलूओं को थोड़ा सा भून लेंगे। फिर उसके बाद हमारे आलू भी बन जाएंगे। पहले तो दोस्तों हम सोच रहे थे आलू की कचौड़ी ही बना लेते हैं, फिर देखिए दाल रखी हुई है ये ख़राब हो रही है, तो इसकी कचौड़ी बना लेते हैं। काफ़ी दिनों से बनाई भी नहीं है, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं बनाकर। तो ये देखिए दोस्तों, आलू भी हमारे बन गए हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर गूँध लिया है आटा। आटे को गूँध के पहले ही रख दिया था और तेल भी चढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पर कचौड़ियाँ भरना शुरू करते हैं। एकदम छोटी छोटी सी लोई लेंगे दोस्तों और आटे को थोड़ा सा गीला ही रखना है। और ये जो दाल है इसमें कितनी भी भर लो दोस्तों ये फूटती नहीं है, एकदम फूली फूली सी हमारी कचौड़ी एकदम बनी थी। अभी आप लोगों को दिखाएंगे। सारी कचौड़ी हमारी फूली थी दोस्तों, एक भी नहीं फटी थी। आलू की जो है वो फट जाती हैं, अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो फट जाती हैं। और ये वाली आप कैसे भी बेलो या कैसे भी बनाओ ये फटती नहीं है और बहुत ही अच्छी बन रही थी, फूली फूली, आप लोग देख सकते हैं। और आलू की कचौड़ी दोस्तों जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। ये वाली अगर आपकी 1 दिन या 2 दिन रखी भी रहें तो भी ख़राब नहीं होती हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारी कचौड़ी कितनी फूली फूली सी और फटाफट से बन रही थी, एकदम गर्मा गर्म और बहुत ही अच्छी बनी थी। और इसमें हम ज़्यादा सा भर रहे थे, ये नहीं कि हल्का हल्का सा भर रहे हों, और खूब अच्छे से भरा था और सारी कचौड़ी फूल रही थी। तो कचौड़ी तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बनी थी। और दोस्तों आपने देखा हमारे यहाँ इसी तरीके से नाग पंचमी मनाते हैं और गुड़िया भी बोलते हैं इस त्यौहार को, तो हमारे यहाँ ऐसे ही मनाई जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को कचौड़ी तोड़ के दिखा रहे थे, सारी कचौड़ी बन गई थी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, चलिए अब चलते हैं भगवान को भोग लगाने। ये जवें बहुत पहले ही बन गए थे, तो चलिए अब भोग लगा देते हैं। भोग हमने लगा दिया था दोस्तों और यहाँ पर थाली लगा दी है आप लोगों के लिए नाग पंचमी की रेसिपी। आज के दिन हमारे यहाँ यही सब बनता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।